दोस्तों, आज की कहानी है बचपन से प्यार करने वाला देवर। बीवी के आते ही भाभी को क्यों ठुकरा दिया। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। दुल्हन आ गई, नई बहू आ गई। कार के दरवाजे पर रुकते ही शोर सा मच गया। अजय की माँ, जल्दी आओ। किसी ने आवाज लगाई, बहू का स्वागत करो। अरे भाई, गीत गाओ। अजय की माँ राधा देवी ने बेटे बहू की अगवानी की। अजय जैसे ही आगे बढ़ने लगा कि घर का दरवाजा उसकी बहन रेखा ने रोक लिया। अरे भैया, आज भी क्या ऐसे ही अंदर चले जाओगे? पहले मेरा नेक दो, एक चवन्नी से काम चल जाएगा। अजय ने छेड़ा। भाई बहन की नोकझोंक शुरू हो गई। सब औरतों भी रेखा की तरफदारी करती जा रही थी। केतकी ने धीरे से नजर उठाकर ससुराल के मकान का जायजा लिया। पुराने तरीके का मकान था। केतकी ने देखा, ऊपर की मंजिल पर कोने में खड़ी एक औरत और उसके साथ खड़े दो बच्चे हसरत भरी निगाहें से उसको ही देख रहे थे। आंख मिलते ही बड़ा लड़का मुस्कुरा दिया। वह औरत भी जैसे कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन जबरन अपने आप को रोक रखा था। तभी छोटी बच्ची ने कुछ कहा कि वह अपने दोनों बच्चों को लेकर अंदर चली गई। तभी रेखा ने कहा, अरे भाभी, अंदर चलो। भैया को जितनी जल्दी लग रही है, आप उतनी ही देर लगा रही है। केतकी अजय के पीछे पीछे घर में प्रवेश कर गई। करीब 15 दिन बीत गए। केतकी ने आते जाते कई बार उस औरत को देखा जो देखते ही मुस्कुरा देती, पर बात नहीं करती थी। कभी केतकी बात करने की कोशिश करती तो वह जल्दी जल्दी हाँ ना में जवाब देकर या हंसकर टाल देती। केतकी की समझ में न आता कि माजरा क्या है, लेकिन धीरे धीरे टुकड़ों टुकड़ों में उसे जानकारी मिली कि वह औरत उसके पति अजय की चाची है, लेकिन जायदाद के झगड़ों को लेकर उनमें अब कोई संबंध नहीं है। जायदाद का बंटवारा देखकर केतकी को लगा कि उसके ससुर के हिस्से में एक कमरा ज्यादा ही है। फिर क्या चाची जी इस कारण शादी में शामिल नहीं हुई, या उसके सास ससुर ने ही उनको शादी में निमंत्रण नहीं दिया? पता नहीं कौन कितना गलत है, उसने सोचा। एक दिन केतकी जब अपनी सास राधा के पास फुर्सत में बैठी थी तो उन्होंने पुरानी बातें बताते हुए कहा, तुम्हें पता है, मैं इसी तरह चाव से एक दिन कमला को अपनी देवरानी नहीं बहू बनाकर लाई थी। मेरी सास को बिस्तर से ही नहीं उठ सकती थी, तो जैसी अपने छोटे बेटे की शादी देखने के लिए ही जिंदा थी। देखभाल शादी के बाद देखा जाए तो देवर निकाल पाई। मैंने सास की तरह ही पाला है। तुम्हारे पति अजय और प्रकाश ने सिर्फ 7 साल का अंतर है। उसकी पढ़ाई लिखाई, काम धंधा, शादी ब्याह आदि सब कुछ मेरे प्रयासों से ही हुआ। फिर बेटे जैसा ही तो हुआ। राधा ने केतकी की ओर समर्थन की आशा में देखते हुए कहा। हाँ बिल्कुल, केतकी ने आगे उत्सुकता दिखाई। वैसे शुरू में तो कमला ने भी मुझे सास के बराबर आदर सम्मान दिया, और प्रकाश ने तो कभी मुझे किसी बात का पलटकर जवाब नहीं दिया। वे जैसे अतीत को अपनी आंखों के सामने देखने लगी। लेकिन बुरा हो इन मोहल्ले वालियों का, किसी का बनता घर किसी से नहीं देखा जाता ना। और यह नादान कमला भी उनकी बातों में आकर बंटवारे की मांग कर बैठी। राधा ने मुंह बनाते हुए कहा, क्या बात हुई थी? केतकी उत्सुकता दबा ना पाई। उसकी शादी के बाद 3 साल तक तो ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन पता नहीं लोगों ने इसके मन में क्या क्या भर दिया कि धीरे धीरे इसने घर के कामकाज से हाथ खींचना शुरू कर दिया। हर बात में हमारी उपेक्षा करने लगी। फिर एक दिन प्रकाश ने तुम्हारे ससुर से कहा, भैया, मैं सोचता हूँ कि अब माँ और पिताजी तो रहे नहीं, हमें मकान का बंटवारा कर लेना चाहिए, जिससे हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक जो रद्दो बदल करवाना चाहे करवाकर अपने अपने तरीके से रह सके। यह आज तुझे क्या सूझी?
तुझे कोई कमी है क्या? प्रकाश को ऊपर से नीचे तक देखते हुए तुम्हारे ससुर ने कहा, नहीं, यह बात नहीं, लेकिन बंटवारा आज नहीं तो कल होगा ही, होता आया है। कभी कर लेंगे तो आप भी निश्चित होकर अजय विजय के लिए कमरे तैयार करवा पाएंगे। मैं अपना गोदाम और दफ्तर भी यहीं बनवाना चाहता हूँ, इसलिए यदि ढंग से हिस्सा हो जाए तो अच्छा। शायद तू अजय विजय को अपने से अलग मानता है, लेकिन मैं तो नहीं मानता। मैं तो तुम तीनों को बराबर बंटवारा करूँगा, और वह भी अभी नहीं। यह आप अन्याय कर रहे हैं भैया। प्रकाश की आंखें भर आई और वह चला गया। बाद में काफ़ी देर तक उनके कमरे से जोर जोर से बहस की आवाज़ें आती रही। खैर, कुछ दिन बीते और फिर वही बात। अब बात बात में कमला भी कुछ कह देती, काम काज में भी बराबरी करती। घर में तनाव रहने लगा। बात मर्दों की बैठक से निकलकर औरतों में आ गई। घर में चैन से खाना पीना मुश्किल होने लगा, तो मोहल्ले और रिश्ते के 5 बुजुर्गों ने बैठकर फैसला करवाने की सोची। प्रकाश कहता कि मुझे आधा हिस्सा दो। हम कहते कि हमने तुम्हें बेटी की तरह पाला है, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई शादी ब्याह सभी किया। हम 3 हिस्से करेंगे, लेकिन जब बंटवारा हो गया तो अब इस तरह संबंध न रखने की क्या तुक है? केतकी ने पूछ ही लिया। रोज रोज की टिक टिक से मन खट्टा हो गया हमारा, इसलिए जब बंटवारा हो गया तो हमने तय कर लिया कि उसने किसी तरह का संबंध नहीं रखेंगे। राधा ने बात साफ करते हुए कहा, लेकिन शादी ब्याह जन्म मृत्यु में आना जाना भी अब यह उनकी मर्जी। अच्छा बताओ, तुम्हारी शादी में कामकाज के बाबत पूछना, शामिल होना क्या उनकी कर्तव्य नहीं था? लेकिन प्रकाश तो शादी के 3 दिन पहले अपने धंधे के सिलसिले से बाहर चला गया था, जैसे उसके बिना काम ही नहीं चलेगा। राधा ने अपने मन की भड़ास निकाली। आपने उसे आने को कहा तो होगा ना? अच्छा। राधा ने मुंह बिचकाया। जिसे मैं घर में लाई उसे न्योता देने जाऊंगी। कल विजय की शादी में तुम तो न्योता दूंगी, तब तुम आओगी। केतकी को लगा अब पुरानी बातों पर आया गुस्सा कहीं उस पर ना निकले। वह धीरे से बोली, मैं चाय का इंतजाम करती हूँ। केतकी सोचने लगी कि कभी चाची से बात करके ही वास्तविक बात पता चलेगी। उसने चाची व उनके बच्चों से संपर्क बढ़ाना शुरू किया। जब भी उनको देखती 1-2 मिनट बात कर लेती। एक दिन तो कमला ने कहा भी, तुम हमसे बात करती हो, भैया भाभी कहीं नाराज हो गए तो आप भी कैसी बात करती हैं? वे भला क्यों नाराज होंगे? केतकी ने हंसते हुए कहा। अब केतकी ने दृढ़ निश्चय कर लिया कि एक दूसरे के मन पर जमा मैल हटाना है। इसलिए एक दिन सास से बोली, चाची जी कह रही थी कि आप कढ़ी बहुत बढ़िया बनाती हैं, कभी मुझे भी खिलाइए ना। इसी तरह केतकी कमला से बात करती तो कहती, माँ जी कह रही थी कि आप भरवा बैगन बहुत बढ़िया बनाती हैं। कहने की ज़रूरत नहीं कि ये बातें वह किसी और के मुंह से सुनती, पर सास को कहती तो चाची का नाम बताती, और चाची से कहती तो सास का नाम बताती। वह जानती थी कि अपनी प्रशंसा किसे अच्छी नहीं लगती, फिर अगर वह अपने दुश्मन के मुंह से हो तो दुश्मनी भी कम हो जाती है। इस तरह बातों के जरिए केतकी एक दूसरे के मन में बैठी गलतफहमी और वैमनस्य को दूर करने लगी। एक दिन तो उसको लगा कि उसने गढ़ जीत लिया। हुआ क्या कि केतकी के नाम की चिट्ठी पिंकी लेकर आई और गैलरी से उसने आवाज़ लगाई, भाभी जी। केतकी उस समय रसोई में थी। वहाँ से बोली, क्या बात है, आपकी चिट्ठी। केतकी जैसे ही बाहर आने लगी, पिंकी गैलरी से चिट्ठी फेंक कर भाग गई। जब उसकी सास ने यह देखा तो बरबस पुकार बैठी, पिंकी अंदर तो आ। तब केतकी को आशा की किरण ही नजर आई। उसे विश्वास हो गया कि अब दिल्ली दूर नहीं है। तभी राधा को बेटे की बातचीत के सिलसिले में
पति और बेटी के साथ एक हफ्ते के लिए बनारस जाना था। केतकी को दिन चढ़े हुए थे, इसलिए उन्हें चिंता थी कि क्या करें, पहला बच्चा है, घर में कोई बुजुर्ग औरत होनी ही चाहिए। आखिरकार केतकी को सब तरह की हिदायतें देकर वह रवाना हो गई।